अच्छा हमारे मुझे ये बताओ कि मैंने सोचा हम अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे, ठीक है? तुम भी बुलाना, मैंने लिस्ट बना ली, तुमने बनाई? हेलो, कहाँ गुमो? तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रहा हूँ। तुम जानती हो मुझे तुम्हें सुनना अच्छा लगता है। झूठ। अच्छा, हमारी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गया। इसी खुशी में मुझे पहले लंच करवाओ, उसके बाद शॉपिंग। शॉपिंग? कितनी शॉपिंग करती हो तुम? तुम्हारी बात शॉपिंग से शुरू होकर शॉपिंग पे क्यों खत्म होती है? उसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं है ना? तुम और तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करना। दुनिया का सबसे मुश्किल काम कर रही हूँ मैं। तो मत करो। किसने कहा मेरे नखरे बर्दाश्त कर? इतने बुरे हो तुम हमारे, फौरन से मेरा दिल तोड़ देते हो। कितने दिल हैं तुम्हारे पास जो बार बार टूटते हैं और बार बार जुड़ भी जाते हैं। क्या? अच्छा ये सब बातें छोड़ो, तुम मेरे साथ कॉफी पे चल रहे हो। हम जा रहे हैं, नो एक्सक्यूज। मैं भी ठीक हूँ। बहुत अजीब लग रहा होगा, जाने रिश्ते, नए लोग, ससुराल वालों के तौर तरीके। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सास कैसी है? उसने ये सब एक्सेप्ट कर लिया? क्या हुआ? कोई बात है क्या? तो मुझे ठीक नहीं लग रही, कोई मसला है वहाँ? एक्चुअली फायजा, मेरे ससुराल में किसी को पता नहीं है कि हमाद और मेरा निकाह हो गया है। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि हमाद का रिश्ता पहले ही तय हो चुका है उनकी खाला की बेटी से, और उनकी बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। उफ, अगर ये सब पहले से था तो करीम अंकल ने ये सब क्यों किया फिर? उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था मुझे दिलदार से बचाने के लिए। यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा हमाद का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? फायजा, वो मुझसे कुछ कहते ही नहीं है। मैं तो इतनी बदकिस्मत हूँ कि एक अनचाही शादी से बचने के लिए एक अनचाही शादी में फंस गई हूँ। ऐसा मत बोलो यार, अल्लाह सब बेहतर करेगा। कम से कम तुम दिलदार को हमाद से कंपेयर तो मत करो। और वो सिर्फ देखने में ही अच्छे नहीं है, मुझे आदत के भी बहुत अच्छे लगे हैं। मुझे नहीं पता फायजा, मेरी जिंदगी तो यहाँ पे मजाक बन के रह गई है। खैर तुम मेरी बातें छोड़ो, तुम अपनी बताओ, कैसा चल रहा है सब कुछ? भाई कैसे हैं?
भर गया पेट? निकलवा दिया दिवालिया? बड़े तो रम खा बनते थे, अब खाओ बैठ के ये पापे। बल्कि एक काम करो, हमें भी खा लो। तुम जो हो ना, थानेदार से भी 2 हाथ आगे हो। अरे बस रहने दो, वो भी तुम्हें घर छोड़ गए, उनसे भी तुम बर्दाश्त नहीं हुए। अपने भाई को ना तुम हमेशा हल्का लेती हो। बहुत ऊपर से कॉल की थी इन्होंने, हमने भी नीचे वालों से सेटिंग करके रखी हुई थी। भाड़ में गई तुम्हारी ये सेटिंग। तुम्हारी सेटिंग के चक्कर में ना बेड़ा गर्क हो गया हमारा, सब कुछ लुटा के बैठ गए अब हम। अरे तुम्हें क्या लग रहा है, हम लोग बाजी हार गए क्या? अरे सिर्फ एक चाल हारे बस, आगे की पूरी गेम अपनी है। इंशाल्लाह देख लेना, हम ही जीतेंगे। तुम बस बातें बनाते रहो। और कैसे वो हमारी नाक के नीचे से हमारे ख्वाबों पे खाक उड़ाती हुई चली गई। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ, उसमें इतनी हिम्मत आई तो आई कैसे? वो है ना हमारी बहन परवीन, और वो दूसरी फायजा चुड़ैल, उन्होंने दी ये उड़ान। देख दिलदार, जो भी हुआ है ना, खैर अच्छा नहीं हुआ। और ऐसे मैं उसके घर को इस तरह आसानी से अपने हाथ से तो नहीं जाने दूंगी। मैं तो ये सोच रही हूँ। मैं भी यही सोच रहा हूँ बासी। वैसे उस बुढ़े ने ऐन वक्त के ऊपर अपने बेटे का फौरन निकाह पढ़वा दिया, और अब हम उस पर कोई दावा भी नहीं कर सकते। वैसे मुझे लगता है उस करीम का बेटा जो है ना, अपने बाप की रज़म में राजी नहीं है। भैया दाल में कुछ काला है भैया। क्या मतलब? वैसे ऐसे कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े अमीर बाप की औलाद और उसकी कोई सेटिंग ना हो, कोई दोस्त लड़की ना हो? कहीं ना कहीं तो चक्कर होगा। हो सकता है बीवी भी हो सकता है कोई मंगेतर हो। है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि करीम का बेटा भी अनुशे से शादी करके फंस गया है? अरे मैं ये नहीं कह रही फंस गया है। ये अमीरजादों की जो औलाद होती है ना, इनकी नजर में ना शादी जो है ना कोई बंधन खास नहीं होता। वो खुद को उसमें बांध के नहीं रखते, वो जब चाहे खुद को आजाद कर लेते, और कर भी सकते हैं। लेकिन देखना ये है कि करीम साहब कब तक अपने बेटे का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अगर इन सब में वो कामयाब हो गए तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। देख दिलदार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बेटा, मैंने तुम्हारी कंपनी के लिए एक नई जगह खरीदी, और मैं चाहता हूं कि तुम भी साइट विजिट कर लो, ताकि हम आर्किटेक्ट से मीटिंग अलाइन करें। सब ठीक है डैड, लेकिन इतनी जल्दी में क्यों? क्या मतलब जल्दी? तुम्हें अभी भी जल्दी लग रहा है? नहीं, वो एक्चुअली हमने डिस्कस किया था ना कि मेरी एंगेजमेंट के बाद आप ये जो भी ये सब फाइनल करेंगे, तो अभी। हाँ बेटा, उस वक्त हालात कुछ और थे और अब हालात कुछ और हैं। डैड, कंपनी के हालात बहुत बेहतर हैं। मैं कंपनी की नहीं, तुम्हारी लाइफ की बात कर। बेटा, तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत अहम तब्दीली आ चुकी है, और तुम्हें जिंदगी के इस बहाव में अपने आप को उसके साथ तेज रफ्तार चलाना। डैड, आप किस तब्दीली की बात कर रहे हैं? कैसी तब्दीली? अनुषा की। डैड प्लीज, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं और फरियाल एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं। फिर बेटा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरे फैसले की अहमियत को समझना होगा। देखो, अनुषा से तुम्हारा निकाह हो चुका है, और वो अब तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है बेटा। डैड, आई एम सॉरी। मैं फरियाल के साथ चीट नहीं कर सकता हूं। मैं बहुत ऑनेस्ट हूं उसके साथ, और अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटूंगा। डैड प्लीज।